दुर्योधन का मानना था कि पांडव सिर्फ श्री कृष्ण के बदौलत महाभारत में विजयी हुए और अगर कृष्ण कौरवों के साथ होते तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता। तो क्या सच में महाभारत युद्ध में कौरवों की हार की एकल वजह श्री कृष्ण थे, न कि उनके घोर अधर्म? क्या सच में श्री कृष्ण ने धर्म अधर्म से हटकर पांडवों की जीत के लिए महाभारत युद्ध को अंत में एक तरफा कर दिया था? क्यों मरते दम तक कोई कौरव नहीं झुका पांडवों के आगे और किसी ने भी नहीं स्वीकारा कि उनकी मृत्यु का कारण उनका अधर्मी होना था, न कि श्री कृष्ण का उनके साथ किया छल? जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कौरवों की हार के 3 कारण बताए। दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की थी। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ। पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहन कर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने यह की थी कि उसने युद्ध में आखिर में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही चला जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो इसलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और तब दुर्योधन ने अपने कठोर वचनों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को पीड़ा देना प्रारंभ किया। ओ कंस के दास के बेटे, मैं जो गदा युद्ध में अधर्म से मारा गया हूँ, प्रतिदिन शूरवीरों के भांति संहार मचाने वाले पितामह भीष्म का तुमने शिखंडी को आगे रखकर वध कराया। अश्वत्थामा के समान नाम होने वाले एक हाथी को मारकर तुम लोगों ने द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र नीचे डलवा दिए। पांडुपुत्र अर्जुन के वध के लिए मांगी हुई इंद्र की शक्ति को तुमने घटोत्कच पर छुड़वा दिया। मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्ण अर्जुन को जीतने की इच्छा से उत्तम पराक्रम कर रहा था। उस समय तुमने नागराज अश्वसेन को, जो कर्ण के बाण के साथ अर्जुन के वध के लिए जा रहा था, उसे अपने प्रयत्न से विफल कर दिया। फिर जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह उसे उठाने में व्यस्त था, उस समय उसे संकट से पीड़ित और पराजित जानकर तुम लोगों ने उसे मार गिराया। यदि मेरे कर्ण के तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ माया रहित सरल भाव से तुम युद्ध करते तो निश्चय ही तुम्हारे पक्ष की विजय नहीं होती। अतः तुमने शुरू से अंत तक मात्र केवल छल से युद्ध लड़ा है। पांडवों के साथ तुम थे केवल इसीलिए वे विजयी हुए। अतः इसका धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं है। महाभारत युद्ध के परिणाम में कौरवों की हार का एकल कारण तुम हो। ये वाक्य दुर्योधन ने तब कहे थे जब वह महाभारत युद्ध में परास्त होकर अपने प्राण त्यागने के करीब था। और दुर्योधन के आखिरी समय में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उसकी मृत्यु का असल रहस्य और कारण बताया। श्री कृष्ण ने सबसे पहले दुर्योधन की उसके युद्ध हारने के पीछे 3 गलतियों का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारा मेरी जगह मेरी सेना को मांग लेना भी तुम्हारे हनन को नहीं रोक सकता था। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे शरीर का वह गुप्त अंग भी यदि वज्र के समान हो जाता तो भी तुम्हें मारने की युक्ति ढूंढ ली जाती, क्योंकि सबसे कठिन तो जयद्रथ को मारना था, फिर भी उसे मारा गया। तीसरा यह है कि तुम युद्ध से पहले आते या आखिर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में हार तो कौरवों की ही निश्चित थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम और कर्ण सहित तुम्हारे पक्ष के सभी लोग अधर्मी ही थे। कौरवों के अधर्म की गिनती करते हुए कृष्ण ने कर्ण का भी भारी सभा में द्रौपदी का अपमान करना, गुरु द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी ध्यानी कई महारथी लोगों का धर्म का साथ न देकर वचनबद्ध खड़े होना, भीष्म पितामह का अंबा, अंबिका और अंबालिका की भावनाओं को कुचलकर रख देना, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किए जाने के प्रयास में चुप बैठे रहना, सब कुछ जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने देना, पांडु के जंगल चले जाने के बाद धृतराष्ट्र को सिंहासन दे देना, गांधारी के ना चाहते हुए भी भीष्म का अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कराना, गांधारी के गर्भ से होने पर धृतराष्ट्र का अपनी ही सेविका के साथ सहवास करना और युयुत्सु नाम का एक पुत्र जनना, गांधारी के लाख समझाने के बावजूद धृतराष्ट्र का गांधारी के पिता और भाई को आजीवन कारागार में डालना। और दुर्योधन, तुम्हारे कर्म तो तुम्हें स्वयं भी ज्ञात होंगे। तुम हमेशा से ही एक अधर्मी सोच के व्यक्ति थे। तुम्हारी जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। तुमने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। तुमने ही भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करवाया था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब तुम्हें लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तब तुम युद्ध के अंतिम समय युद्ध में और बलवान होने की शक्ति को पाने के लिए अपनी माता के समक्ष नग्न होने के लिए भी तैयार हो गए। महाभारत युद्ध तुम्हारे और समस्त कौरवों के अनाचार और अत्याचार के किस्सों से भरा हुआ है।
अतः तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का चीरहरण करना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा। इसमें मेरा कोई छल या दोष नहीं है। तो दोस्तों, इसमें आप लोग क्या समझते हैं और किसकी गलती मानते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।